और आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, वक्फ संशोधन बिल आने के बाद कई तरह की बातें, कई तरह से चर्चाएं अब आम होने लगी हैं। अगर हम पटना की सड़कों पर कहें तो एक से एक अब बैनर, पोस्टर नजर आने लगे हैं। लोग जो विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो अपने जज्बात को, यानी जो अपनी व्यथा है उसको पोस्टर के जरिए जाहिर करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके प्रति या उनके खिलाफ कहें, दबी जुबान में कई बातें जो हैं अब रखने लगे हैं सड़कों के ऊपर। एक बैनर हम दिखाना चाहते हैं आपको। एक बैनर यहाँ पर है। भाई, रंग बदलने का जो गुण है नीतीश कुमार में, वो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे वो रंग बदलते हैं। गिरगिट रंग बदलता या नीतीश कुमार, ये यहाँ पर या दे करके छोड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, उनकी तस्वीर यहाँ पर इबादत करते हुए, अरशाद करते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें कई बातें और हैं, कई तथ्य और हैं। ये तो उनसे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले, यानी नीतीश कुमार जी गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते निकलते हैं। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। हालांकि ये राजद नेता है आरिफ जलानी, उन्होंने इस पूरे बैनर को यहाँ पर लगाया है कि भाई नीतीश कुमार के जो रंग हैं वो क्या क्या हैं। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो आरएसएस का ड्रेस है, जिसको कहा जाता है कि आरएसएस में यही ड्रेस कार्य होता है। इस ड्रेस को पहनकर लोग शाखा करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो व्यक्ति नमाजी होता है या फिर जो ईद के पहले रमज़ान होता है, उसमें इस तरह से एक व्यवस्था होती है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, स्क्रिप्ट है, वो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कई तथ्य अब आने वाले हैं सामने। हम सीधा बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर, कांग्रेस के वरीय अगर कहें नेता हैं हारून रशीद साहब। इन्हीं से हम बात करते हैं, क्या वाकई में राज्य का मुखिया रंग बदलते हैं? बिल्कुल 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 रंग बदल रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले तो इनको पलटू राम कहा गया, आप फिर यही कहिए। पलटू पलटू राम कहा गया। फिर इनसे काफी उम्मीद किया और इन्होंने किया भी। तो इन्होंने किया भी तो मुसलमानों ने भी इन पर यकीन किया। आज के डेट में मुसलमान का यकीन इन पर एकदम खत्म हो गया। किसी भी हालत में ये मुसलमान का एक वोट भी हासिल नहीं करेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जान रहा हूँ, आप किसी से मिल लीजिए। मैं अपने अपना आप अभी यहाँ पर 10 आदमी से मिलिए, अगर 9 आदमी नहीं नहीं ये बात कहेगा तो मैं अपने राजनीतिक मैंने 65 साल की राजनीति छोड़ दूंगा। मैं एकदम दावे के साथ कर सकता हूँ। आज के यहाँ तक के गुलाम गौस जो कहते हैं कि बैकवर्ड की भलाई के लिए अति पिछड़ी के, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ये चूंकि वक्त की प्रॉपर्टी है, मुसलमान लोग वक्त गरीब के लिए ही करता है, गरीब के का प्रॉपर्टी है। और इसका ट्रिब्यूनल वगैरह सब तो आप ही का, कोर्ट आप ही का है, सब कुछ है। ये सब करने की क्या जरूरत था? तो चूंकि आप यहाँ चाहते हैं कि भारत का 2 दर्जे का नागरिक बना दें, यहाँ इनका हक छीन लिया जाए, सब इसी के लिए कर रहे हैं। हारून साहब, बिहार में अब आपसे हम सीधा सीधा सवाल करेंगे। बिहार में कौन ऐसा नेता है जो मुसलमानों का हित चाहता है? जो भी मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आप यहाँ देखा होगा कि भागलपुर राइट हुआ था, मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहा था, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं किया। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। जो हक बात करेगा, जो सेकुलर रहन करेगा, उस पर मुसलमान विचार करेगा, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। इतने वर्षों से आपने विचार नहीं किया राजनीतिक परिदृश्य को? विचार तो क्या ही, तो कभी हमने नीतीश कुमार पर विचार किया कि हमारे रक्षक हैं, हमारी भलाई करेंगे, इनको वोट किया। आज देखा कि मुसलमान के पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ हो गए। हम तो हालात के तहत वोट करते हैं, हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। ये क्या चाहते हैं आप हम ये राजनेताओं चाहते हैं से? कि हमको चैन से रहा जाए। हम यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं के शहरी हैं, हमें इस बात का सिखाया जाता आपको बेचैन कौन कर रहा है? है। ये सब सारी चीज बेचैन का ही है। ये सब जो किया जाता है अच्छा, कैसे, ये संशोधन बिल आपने पढ़ा है? सब पढ़ा है, एक मैं बहुत स्टडी किया हूँ। मैं दिन भर टीवी देख रहा हूँ, मैं सबके विचारों को सुन रहा हूँ। और मुझे मैं 74-75 से राजनीति करता हूँ। मुझे इतना समझ है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल गलत किया नीतीश कुमार आज की डेट में कहीं के नहीं रहे। ये बीजेपी को गोद में खोल गए। 2 दिन पहले अमित शाह का क्यों आना हुआ? इनसे डील किया है, बहुत बड़े डील हुए। और अगर ये डील नहीं होता तो ये काम नहीं होता।
चंद्रबाबू नायडू ने भी मुसलमानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम 4% मुसलमानों को दे दे, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं अब तुमको हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो नियत है बदनीयती हो गया है। अब बिहार के मुसलमान किसको वोट करेंगे? मुसलमान किसी का, अब आपको बोला नहीं, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। जो स्थिति अच्छी होगी, जो समझ में आएगा, जो सेकुलर जहन का होगा उसको वोट किया जाएगा। मतलब समय पर आप भी रंग बदलेंगे? नहीं, रंग नहीं बदलेंगे। हाँ, हम बीजेपी और जदयू को वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हम हमारे सूट करेगा उसको वोट। बीजेपी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही? बीजेपी ना एमएलए का टिकट दे रहे हो ना एमपी का टिकट दे रहे हो। हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, नमाज पढ़ ही नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मुसलमान। कैसे मुसलमान हो? जदयू ने कुछ नहीं किया आपके लिए? इधर इधर इधर। हम आपको बताया कि बहुत कुछ किया, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया। मुसलमान को तो ये बर्बाद कर दिया। आरजेडी से कैसा है नाता? नाता किसी वोट की राजनीति में, मैं तो बोला मैं वोट की राजनीति, लेकिन आज का मुसलमान इमाम, मुसलमान पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर सब इनके खिलाफ है, सब खिलाफ है। इस बार वोट नहीं देंगे आप लोग? वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। वोट अलग बात है लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। हम और भी बातें करेंगे, आगे भी बात करेंगे इनसे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी है वो यही है कि जो परिदृश्य दिख रहा है आम सड़कों पर, आम लोगों के द्वारा, आम लोगों के जहन में, वो यही है। लोग अब सब जो मुसलमान हैं अपने राज्य के, वो खफा हैं, कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को। देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, इंतजार करें। हम भी और लोगों से बातचीत करते हैं। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।